आज बनने जा रही है वो डिश जो हर दिल की पसंद, हल्की भी, मजेदार भी और सेहत बख्श भी। जी हाँ, ये है जायकेदार खिचड़ी, जिसे देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमेरा इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुमेरा इरफान। उम्मीद करती हूँ मेरे सब बहन भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नहायत मजेदार और लजीज खिचड़ी की रेसिपी। ये डिश ना सिर्फ हल्की फुल्की है बल्कि सेहत बख्श भी है और खास तौर पर इन दिनों के लिए बेहतर है जब आप कुछ सादा मगर मजेदार खाना चाहते हैं। ये खिचड़ी है जो आज हम बनाने जा रहे हैं, जो अक्सर डॉक्टर भी बताते हैं मरीज को देने के लिए ये नरम खिचड़ी बनाई जाती है। आज हम वो खिचड़ी बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही आसान और जबरदस्त रेसिपी है, जिसे खाकर आप सब कहेंगे बस कमाल हो गया। चले अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बड़ा गिलास चावलों का, जो अच्छे बासमती चावल थे, और हाफ गिलास मैंने लिया है दाल का, जो येलो कलर में दाल होती है वो मैंने ली है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ मसाला जात। यहाँ पे मैंने जीरा लिया है, तेज पत्ता लिया है, 2 लौंग, इलायची, दालचीनी और काली मिर्चें थी। यहाँ पर मैंने 2 सब्ज मिर्चें ली हैं, प्याज ली है। यहाँ पे मैंने चावल और येलो दाल जो होती है वो भिगो के रखी थी आधे घंटे के लिए। मैंने वो अच्छी तरह वॉश कर ली है, उसको 2-3 दफ़ा वॉश किया है। और यहाँ पर अब हमने रखी है चूल्हे पे अच्छा सा प्यारा सा बर्तन, और इसमें डाल रहे हैं हम 1 चम्मच ऑयल। इसको अब हम अच्छी तरह से पहले गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसमें तमाम मसाला जात ऐड कर देंगे। अच्छा, जो ये काली मिर्च है ना, ब्लैक पेपर, ये मैंने ज़्यादा बारीक पिसी हुई नहीं ली है और ना ही मोटी ली है। इसको दरदरा सा कुटा हुआ मैंने ये लिया है काली मिर्चें। और आगे इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसको हल्का फ्राई होने देंगे ताकि इनकी खुशबू अच्छी आए। इसके बाद हमने प्याज ऐड कर दिए हैं इसमें। अब प्याज को हमने फ्राई कर लेना है। ये जब डार्क ब्राउन होने लगेंगे प्याज, तो उसके बाद हम इसमें बाकी पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 गिलास पानी ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच डाल दिया नमक के, 2 टेबलस्पून आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, क्योंकि चावल जो होते हैं उसमें नमक ज़्यादा जाता है, मिर्च कम जाती है चावलों में, तो इसलिए यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने नमक ऐड किया है। ये खिचड़ी में बच्चों के लिए बना रही थी, ज़्यादा तेज़ मसालेदार नहीं ऐड करने हैं इसमें। उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने इसको कवर कर देना है। दस मिनट हो चुके हैं। अब हमने ढक्कन उठाया है तो पानी हमारा उबल रहा था, जो कि पानी बॉयल होने के बाद इसमें हम चावल ऐड करेंगे जो हमने भिगो के रखे थे। आधा घंटा मैंने तकरीबन चावल और दाल को अच्छी तरह साफ करके उनको भिगो के रख दिया था। अब वो इसमें हम शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से बर्तन को साफ कर लेंगे। अब इसको आराम से हल्के हाथों से हम सारी मिक्स कर लेंगे। दाल और चावल को पानी में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी, तो इसको हम हल्की आंच पे पकने देंगे। हमने इसको कवर नहीं करना है, बस आंच हमने नीचे से हल्की कर देनी है चूल्हे की। वो ज़्यादा तेज़ आंच पे हमने नहीं इसको पकाना, क्योंकि हमें नरम खिचड़ी चाहिए, तो हमने हल्की आंच पे और कम पानी में इसको पकाना है। ज़्यादा पानी भी नहीं ऐड करेगा। हमने आपके सामने 3 गिलास पानी ऐड किए हैं, और जबकि हमारे पास 1 गिलास चावल था और आधा गिलास हमारे पास दाल थी। तो यहाँ पे हमारे देखिए चावल नरम हो रहे हैं। हमें यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। हल्की आंच पे चावल और दाल नरम हो चुके हैं। अब इनको हम
तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। इसमें 2 सब्ज मिर्च हमने ऐड कर देनी है। जब हमने दम पे रखना है उस टाइम ऐड करनी है, ताकि इसलिए पहले मैंने नहीं इसको ऐड किया कि भाई मिर्चें ज़्यादा जो होती हैं वो नरम हो जाती हैं और इनका टेस्ट फिर अच्छा नहीं रहता है। अब हम इसको कवर कर देंगे और तवे को हम यहाँ पे हमारे 15 मिनट का तकरीबन मैंने दम दिया है। अब देखें माशाल्लाह कितने प्यारे हमारे चावल जो हैं, नरम नरम खिचड़ी रेडी हो चुकी है। आप इसकी फाइनल लुक देखें, माशाल्लाह कितने प्यारे हमारे चावल बनकर तैयार हो चुके हैं। मज़ेदार खिचड़ी, नरम खिचड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखें जो बहुत ही लजीज और मज़ेदार खिचड़ी तैयार हुई है हमारी। ना ज्यादा इसमें मिर्च है और ना ज्यादा नमक है और खाने में भी बहुत मजेदार। और ये मिर्चें मैंने जस्ट बड़ों के लिए ऐड की हैं क्योंकि बड़ों की ये फेवरेट होती हैं मिर्ची। अगर किसी को तेज मिर्च चाहिए तो वो इस मिर्च को ऐड करके साथ वो खा सकता है खिचड़ी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।